रेवाड़ी के नए अस्पताल पर सीएम के साथ बातचीत, मांग पूरी करने का आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है सीएम नायब सैनी ने। सभी बातें ध्यान से सुनी, काफी देर तक मीटिंग चली। रात को चंडीगढ़ में सकारात्मक माहौल में बातचीत और संघर्ष कमेटी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मांग को सही ठहराया है और पॉजिटिव संदेश के बाद क्रमिक अनशन खत्म करने का ऐलान। तो क्या अब रामगढ़ भगवानपुर में ही नए अस्पताल का निर्माण होगा? लेकिन धरना भी 150 दिन से जारी है, तो कितना और इंतजार, कब तक और इंतजार करना पड़ेगा? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। रेवाड़ी में 150 बेड के नए अस्पताल को लेकर एक बड़ा अपडेट है, और अपडेट ये कि सीएम नायब सैनी ने रामगढ़ भगवानपुर अस्पताल बनाओ संघर्ष कमेटी को मांग पूरी करने का आश्वासन दिया है। दरअसल 11 नवंबर यानी कि मंगलवार को रामगढ़ भगवानपुर अस्पताल बनाओ संघर्ष कमेटी रेवाड़ी के प्रतिनिधि मंडल ने चंडीगढ़ पहुंचकर सीएम नायब सैनी से मुलाकात की और अपनी मांग रखी। यानी कि रामगढ़ भगवानपुर में अस्पताल निर्माण की मांग रखी कमेटी ने सीएम के सामने, जिस पर काफी देर तक चर्चा हुई, विस्तार से बातचीत हुई और जानकारी के मुताबिक करीब आधे घंटे के आसपास ये मीटिंग चली। अस्पताल निर्माण की मांग को लेकर जारी आंदोलन की पूरी स्थिति से भी अवगत कराया गया सीएम नायब सैनी को। तो संघर्ष कमेटी ने चंडीगढ़ से लौटने के बाद बुधवार को धरना स्थल पर सीएम नायब सैनी के साथ हुई पूरी वार्ता की जानकारी दी। रेवाड़ी में जहां पर धरना चल रहा है वहां पर प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि सीएम ने अस्पताल की मांग को सही ठहराया और सभी संबंधित दस्तावेज का अवलोकन किया, और कमेटी के मुताबिक सीएम ने यह भी कहा कि निश्चित तौर पर सरकार भगवानपुर की पंचायती जमीन 7 एकड़ 7 कनाल 9 मरला जमीन अपने नाम करवा लेगी और निकट भविष्य में अस्पताल निर्माण की मांग को पूरा किया जाएगा। ये भरोसा दिया है, आश्वासन दिया है सीएम ने। बैठक के दौरान सीएम नायब सैनी ने धरना खत्म करने की बात भी कही, लेकिन कमेटी ने सकारात्मक बातचीत और सीएम के आग्रह पर क्रमिक अनशन खत्म करने का फैसला लिया है, जबकि धरना मांग पूरी होने तक जारी रहेगा। कमेटी ने बताया कि जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक धरना चलता रहेगा। इसके अलावा समय समय पर स्थिति की समीक्षा भी की जाएगी और जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधियों से फिर से संपर्क भी किया जाएगा। और जो सीएम से प्रतिनिधिमंडल मिला उनमें गांव के सरपंच प्रतिनिधि अनिल कुमार भी शामिल थे, जिनका राव इंद्रजीत के साथ एक कथित कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था, जो मैंने आपको सुनाया भी था। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल में सूबेदार सतीश यादव, भूतपूर्व सैनिक वीरेंद्र सिंह फौजी, अभय सिंह फिदेड़ी, कॉमरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट, शेर सिंह मीरपुर और उत्तम यादव, ये लोग शामिल रहे प्रतिनिधिमंडल में। तो 150 दिन हो गए हैं, रामगढ़ भगवानपुर में धरना लगातार चल रहा है, और यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में शहर से भी आवाज उठी कि अस्पताल शहर में ही बनाया जाना चाहिए। अभी बीते शुक्रवार को रेवाड़ी नगर परिषद चेयरपर्सन के नेतृत्व में पार्षदों समेत कई लोगों ने जिला सचिवालय में अस्पताल शहर में बनवाने की मांग को लेकर डीसी को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा था, जिस पर रविवार को रामगढ़ भगवानपुर अस्पताल बनाओ संघर्ष कमेटी ने सवाल भी उठाए थे। समिति ने कहा था कि हम जानना चाहते हैं कि जब स्वास्थ्य मंत्री खुद कह रही हैं कि वर्तमान की जगह पर ही रखेंगे, तो ज्ञापन देने की क्या जरूरत आ पड़ी, और इतना लंबा समय बीत गया, अब जाकर उन्हें याद आया। उन्होंने नगर परिषद चेयरपर्सन के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि यह ज्ञापन शहर और देहात के बीच एक दीवार खड़ा करने वाला है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव पर भी कमेटी ने आरोप लगाया था, और आरोप यह कि स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने रामगढ़ भगवानपुर, जहां पर हॉस्पिटल की फाइल अंतिम चरण में थी, उसको होल्ड करवा दिया गया और बीडीपीओ रेवाड़ी को शहबाजपुर खालसा की 5 एकड़ जमीन का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दे दिए। समिति ने सवाल पूछा कि स्वास्थ्य मंत्री ने ऐसा क्यों किया। इसके अलावा राव इंद्रजीत पर भी वादा खिलाफी के आरोप लगते रहे हैं। समिति ने यह भी कहा कि अगर जनप्रतिनिधि से उम्मीद नहीं रखेंगे तो फिर किससे रखेंगे। दरअसल राव इंद्रजीत ने यह कहा था कि रामगढ़ भगवानपुर अब उनसे उम्मीद ना रखें, उम्मीद कर सकता है लेकिन मुझसे ना करे, क्योंकि जो उन्होंने किया है उससे मुझे अपना मन टटोलना पड़ेगा कि दोबारा उनकी सिफारिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में संघर्ष कमेटी ने सीएम से मिलने का फैसला लिया और मंगलवार को उनकी मुलाकात हुई सीएम के साथ चंडीगढ़ में, और संघर्ष कमेटी के मुताबिक सीएम ने उनको मांग पूरी करने का आश्वासन दिया है और पूरी बातचीत पॉजिटिव वातावरण में हुई। और मुझे याद है करीब 1.5 महीने पहले स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि अस्पताल की फाइल बन रही है, जल्द खुलासा हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी सार्वजनिक नहीं हुआ है कि अस्पताल कहां बनेगा। और इसी बीच रामगढ़ भगवानपुर अस्पताल बनाओ संघर्ष कमेटी की सीएम से मीटिंग और मांग पूरी करने का भरोसा। तो क्या निकट भविष्य में रामगढ़ भगवानपुर में जारी धरना रंग ला सकता है, या फिर
खामियों में सुधार के साथ पुराने अस्पताल की जगह ही 200 बेड का नया अस्पताल बन सकता है या किसी दूसरी जगह भी निर्माण संभव है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अस्पताल की जगह फाइनल होने में देरी क्यों हो रही है। समय निकलता जा रहा है लेकिन अस्पताल के निर्माण की जगह कब तय होगी यह अभी तक फाइनल नहीं है। खैर, आपके लिए कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी खुले हुए हैं। आप बताइएगा, आपको अस्पताल की जगह फाइनल होने में जो देरी हो रही है उसके पीछे क्या कारण नजर आता है। नमस्कार।